सदर जम्मू कश्मीर जनाब वकार रसूल वाली साहब, इनके साथ आए हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्टेज पर आज पहली बार रसूल ने एक भी सेकंड आजाद साहब से बेवफाई नहीं। अगर मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी के नारे दिए, अगर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नारे दिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा नारे दिए, वो गुलाम नबी आजाद के नारे दिए। बोलो ये सही बात है तो हाथ तो। फिर मेरा नाम प्रेसिडेंट के लिए क्यों भेजा? फिर मुझे सभा करने के लिए क्यों भेजा? यही बहाना मेरा बना के मुझे प्रेसिडेंट बनाने के लिए भेजा। खुद अपना ठेला उठा के चले गए। मैं 23 तारीख को मिलने गया, 8000 के फूल और मिठाई लेके चला गया, चाय पिलाई, 1.5 घंटा बैठा, लेकिन मुझे नहीं कहा कि मैं 26 तारीख को रिजाइन देने वाला हूं। ये जनाब पार्टी बनाने वाला 2 दिन में डिसीजन नहीं होता है। उसने खुद कहा कि वकार रसूल 2 साल मेरे साथ, इसका मतलब है 2 साल से वो सोच रहा था मैं पार्टी बनाऊं, लेकिन मुझे नहीं कहा गया। 26 तारीख को पार्टी का ऐलान। आप 42 साल मेंबर पार्लियामेंट रहते हो इलेक्शन जीतने के बगैर। आपको ऑल इंडिया में बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, आपको यूनियन मिनिस्टर 24 साल रखा जाता है इलेक्शन जीतने के बगैर। आप यहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन हारते हैं, हालांकि हमने 29,600 की लीड यहां से दी, जो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा। 42 साल 45 साल इतने एहसान, और उसके बाद उस खानदान की बदनामी, उस महान औरत सोनिया गांधी की बदनामी, उस ईमानदार लीडर, साफ सुथरे इंसान, नौजवान राहुल गांधी की बदनामी मोदी के कहने पे कर रहे हो आप। मुझे नहीं पता है, मैं आपके साथ चला हूं, इशारे कहां से? आप अपनी तकरीर में ये कह रहे हो कि वो एमएलए भी मेरे साथ ही था, लास्ट में पलटी मारी, धोखा दिया। धोखा तो आपने कांग्रेस पार्टी को, मैं तो अपनी जगह। मुझे बताओ, मैं कहीं चला गया? मैंने कौन सा किसी को धोखा दिया? गुलाम नबी आजाद साहब के लिए मैंने शब्द कभी गलत नहीं निकली, लेकिन जो रास्ता उसने चुना उसके खिलाफ, जो एजेंसियों के कहने, जो बीजेपी के कहने पे आज 75 साल की उम्र में वकार रसूल, रमन बल्ला और हमारी जमात आप लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि आप सियासत करना छोड़ दोगे। इक़्तिदार के लिए पार्टियां बनाई जा रही, ये लोगों के वफादार नहीं हो सकते। ये हमारे मासूम लोगों की, मजलूम लोगों की, पहाड़ी लोगों के, गुजर लोगों के, ब्राह्मण और राजपूतों, ये कभी वफादार नहीं हो सकते हैं। हर तबके की अगर वफादार, अगर सेकुलर पार्टी, अगर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, किसी भी वफादार पार्टी है कोई, वो कांग्रेस पार्टी। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है, इसको टेस्टिंग लेबॉरेटरी समझा है बीजेपी ने। 2014 में इलेक्शन हुआ है और उसके बाद आज 2022 हुआ है, 8 साल हो गए, जबकि 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, 3 साल अलावा हो गए। अभी भी बीजेपी को कोई ख्याल नहीं है इलेक्शन करने का। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, अगर यहाँ गवर्नर रूल होता तो गवर्नर रूल में उनको 6 महीने के बाद पार्लियामेंट में पास करवाना होता था गवर्नर रूल की एक्सटेंशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया, और यूटी में कोई ज़रूरत नहीं, आप 10 साल रखो, 15 साल रखो यूटी की हुकूमत, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन करने। तो हम कंडम करते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वी आर रेडी, हमें कोई इलेक्शन में कोई मतलब हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो। और सबसे बड़ा दुख हमें ये है कि जो बीजेपी ने
हमारी स्टेट को तबाह करके टुकड़े भी किए और उसको यूटी भी बनाया। और इस स्टेज से मैं ये कहता हूँ कि हमारी स्टेट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, जो ज़मीनों की राइट है। और मैं खासकर स्टेट सब्जेक्ट को कहूँगा, जो महाराजा ने 1927 में हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था, वो स्टेट सब्जेक्ट हमें दोबारा मिलना चाहिए। उस स्टेट सब्जेक्ट में से हमारी ज़मीनों की भी जो सिक्योरिटी थी वो थी। हमारा जो अभी 20 से 25 लाख वोट कहा गया कि बाहर वाले यहाँ डालेंगे, वो भी नहीं आते। और नौकरियां जो है बाहर वाले नहीं। कश्मीर में ऑलरेडी 8-10 पार्टियां बन गई हैं, 8-10 पार्टियां बनी है, एक और बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू के लिए इस पार्टी को लॉन्च किया गया बीजेपी की तरफ से कि जम्मू में रीजनल पार्टी हो, कांग्रेस का वोट डिवाइड हो। लेकिन जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू सूबे की, वो ये है कि वहाँ के लोग जो हैं रीजनल पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा जब कांग्रेस से तंग आए तो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी से अब तंग आ गए हैं, इंशाल्लाह कांग्रेस में आएंगे। मुझे नहीं लगता है उस पार्टी का कोई वजूद रहेगा। कांग्रेस का बहुत अच्छा है, लोगों का रिस्पॉन्स जो है आपने आज भी देखा कितना अच्छा है। लोग हमारे साथ हैं, लीडर चले गए लेकिन लोग नहीं गए। आपने कल भी देखा उनका बारामूला में 8-10 लीडर जुड़े थे जलसा करने के लिए, बाद में आधे से ज़्यादा जलसा खाली था। आज हमारे इधर कोई कुर्सी खाली थी, 2000 अगर कुर्सियां लगी थी, सारी फुल थी, लोग खड़े भी थे। तो लिहाजा कांग्रेस जो है, कांग्रेस फुल स्विंग में है। 150 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के वर्कर कार्यकर्ता हर कोने हर वार्ड में मौजूद है। आपने देखा था 2014 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ये लोगों को फिर बोल रहे थे कि अगर बीजेपी से कोई बचा सकता है तो मुफ्ती बचा सकता है। और इतनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, हर चीज़ था, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम फिट था। जहाज भी बीजेपी के थे, कैंपेन भी बीजेपी की थी, पैसा भी बीजेपी का, और बाद में गवर्नमेंट भी आपने देखी बनते हुए। ये कौन बेवकूफ़ होगा जो आपको इलेक्शन से पहले बोलेगा कि मैं हाँ जी मैं बीजेपी के साथ हूँ। एक ही ने गलती की, मोदी साहब और अमित शाह जी को गले मिल के आया और उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। ये क्यों बोलेगा? इज ए शूट पॉलिटिशियन। ये आपको बोलेगा क्या मैं बीजेपी के साथ? ये तो इलेक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा इसका मामला क्या था, भुगत रहा है। ये क्यों बोलेगा? इज ए शूट पॉलिटिशियन। ये आपको बोलेगा क्या मैं बीजेपी के साथ? ये तो इलेक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा इसका मामला क्या था। तो उनकी पोजीशन क्या है चिनाब वैली में या जम्मू डिवीजन में? जम्मू चिनाब वैली में 1-2 सीटों पे उसकी टक्कर है, 6 सीटों पे नहीं है। 2 सीटों पे टक्कर है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है वहां पे भी हम उसको उखाड़ के फेंकेंगे।